वेलकम टू सो गाइस। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बाड़मेर। अब बाड़मेर से आगे हम आपको बताएंगे एक संत की कहानी जिसमें बहुत सारा क्ल्यू है। ये देखिए, अब बाड़मेर की तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त। और मैं थोड़ा जूम करके दिखा देना चाह रहा हूँ आपको। और यहाँ से जैसलमेर सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर है। नमस्कार, वेलकम टू जी न्यूज़ बीबी के में हमेशा सच का साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश रामधारी। आइए लेकर चलते हैं आपको राजस्थान स्टेट के एक शहर बाड़मेर में, जो केवल और केवल दिल्ली से 850 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बाड़मेर शहर में एक महाबार गांव है जहां पर संत शारोशन जी ने आश्रम की स्थापना की है। आइए लेकर चलते हैं आपको उस आश्रम की ओर। आप देख सकते हो डेरे का व्यू, जैसे कि संत शारोशन जी ने इस डेरे की नींव रखी थी, देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबा की जो कुटिया बनाई थी उस वक्त संत शारोशन जी ने जो कुटिया बनाई थी, ये उसका दृश्य देख सकते हैं आप। ये अपने ठहरने के लिए जगह बनवाई थी, जिसे हम कह सकते हैं डांग पर डेरा। देख सकते हैं बाबा संत शारोशन जी की वो कुटिया जिस वक्त उन्होंने यहाँ पर रुकने के लिए जगह बनाई थी। ये देखिए, ज़रा दर्शन करिए इस कुटिया के। यहाँ पर देखिए कितना आनंद मिलता है। सभी गुरुओं की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। संत शाह मस्ताना जी, शारोशन जी, फिर मस्ताना जी। और ये संत शारोशन जी की जवानी टाइम की तस्वीर है, देख सकते हैं आप इसमें। हमारे धर्म वालों
200 वो आ जाएगा नहीं मुझे, लेकिन वो दोनों में धन सतगुरु तेरा आसरा, धन धन तेरा समस्त तेरा आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा आसरा, परम संतों के न्यारे राम तेरा आसरा, धन धन सतगुरु तेरा पाकिस्तान से तेरा आसरा, पाकिस्तान से प्रेमी, ये प्रेमी पाकिस्तान से जी। देखिए यहाँ पर श्रद्धा जो जुड़ी हुई है, पाकिस्तान भी इनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, देख सकते हैं आप पाकिस्तान से लाइव। अब धन धन सतगुरु का नारा बोल रहे हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, धन धन बलोचिस्तानी मुर्शिद बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जिंदाराम, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्संग का आनंद, जंगल में मंगल। ये लेकर चलते हैं आपको लंगर पंडाल की तरफ, जहां निस्वार्थ भाव से लंगर की सेवा चल रही है। चलो हम आपसे कुछ लोगों से पूछते हैं, आप यहां पर किस तरह से जुड़े, किस तरह। मेरा नाम है गौरा देवी रामधारी। आप कब से जुड़े हुए हैं और किस तरह से यहां पर आए हो? हमको हो गए 35 साल हो गए जुड़े हुए। तो बाबा जी को देखा, आके रात को बैठे, सुबह आंखें खोली देखे तो कोई साधु संत बैठे। हमने सोचा कौन आया है, देख के आए। तो अच्छी प्यारी मीठी जलेबियाँ देसी बातें सुनाई, सत्संग सुनाई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम छोटे मोटे सारे बच्चे आने लगे और बाबा जी ने डेरा बनाया प्रेम प्यार से। और हम अपनी खुशी से सब आते हैं, अच्छे अच्छे हमें पाठ पढ़वाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं हमको। और ये हम जुड़े हुए आपको हैं। लंगर की सेवा कैसी लगती है करनी? बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती। कभी इतना लंगर ना देखा था, ना सुना था, और यहाँ देखा है, यहाँ ही सुना है। जो भी देखा आँखों से यही देखा है, बहुत प्यार देखा, प्रेम देखा है। बहुत अच्छा लगा हमको। खाना पर प्रेम से बन रहा है, नारा बोल रहे धन धन सतगुरु का। और इतना अपने मीट शराब से इतना दूर करते हैं, एक लंगर खाते हैं और इतनी नफरत हो जाती है मीट शराब से। अगर हम मीट शराब खाते हैं और दारू पीते हैं, यहाँ का लंगर छूटते ही उसको इतना डर लग जाता है कि मीट शराब से बहुत दूर हो जाओ। हमको ऐसे सपने घबराते आते हैं कि कोई किसी का बेटे का गला कट रहा हो या किसी का बहन का, उसका हम मांस खा रहे, ऐसे डर लगने लग जाता। अगर यहाँ का लंगर खाते हैं, बहुत गंदगी उसको महसूस ना होती है, इतनी पर्चा है हमारे सतगुरु रोशन बाबे इन का बातों से। और शाहमस्ताने का। हमने खुद ने अपनाया कर लिए भाई, हम नहीं खुद जुड़ेंगे घर तो में उनका दारू पानी हम शराब नहीं बनाते पिएंगे। थे, खाते थे। लेकिन यहाँ से लंगर खाते हैं, सत्संग सुनते हैं, हमको इतनी घबराहट आती है कि हमको मीट शराब का नाम लेते ही घबराहट आती है। कोई दही देवता, कोई भूत पलीत की कोई चिंता नहीं है। कोई भूत है ना पलीत है, ना कोई दही है ना देवता। जो है वो जिंदा बोलता, वही इंसान है और वही सारी हमारी परंपरा है। वही गुजारना है। बहुत इतनी ताकत है, लेकिन इस ताकत को परखने वाला होना चाहिए। बस जो परख लिया है वो बल्ले 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 है। वाला होना चाहिए। हमने इतनी तो ताकत परख लिया। इस सतगुरु के धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम, तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम, जिसने जपाया अंदर वाला राम, धन सारो सन राजस्थानी, तेरा ही आसरा। बागर को जगाने वाला, अगर जो मेरी छोटे आवाज आ रही छोटे है ना, बच्चों को नारा सिखाने वाला, आप जो हमारे समाज के या दूसरी जात के हर कोई भी सुनता है, तो मैं मेरा आत्मा से बोलती हूँ कि अगर कोई भी सुनता है ना इसका नारा और इसका लंगर सुनते हैं, सतगुरु का नारा सुनते हैं, घबराहट आती है मांस मीट शराब खाते हुए को। मैं तो कहती हूँ बहन बेटी को यही सीखना चाहिए, गंदी चीज नहीं खानी चाहिए। बहुत ताकत है इसमें, हमको हमारी आत्मा शुद्ध रहती है, हमारा नाप अच्छी तरह से दबता है, बहुत अच्छी तरह से।
अगर ये नाम हमारी लेते ही जिंदगी अंदर संवार दी है, उठ के बाबा खड़े जी ने होते। जिंदगी मेरा संवार दी नारा है, एक नंबर जवान। मेरा नारा मैं ये कहती हूँ, जिस दिन से मैंने नारा जपा ना, उस दिन से ये मेरे रूंगते बोलते बस इसी डेरे में नाम जान जपना सब कुछ, सिर्फ अपने बाल बच्चे मुंह जाने फंसा रखा है। बस सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन बेटी को यही कहना है, मीट शराब नहीं खाना है। कोई भी जाति हो, बहन बेटी का कारण नहीं, कोई भी जाति है, चाहे राजपूत है, कोई हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है, ये अच्छी बातें नहीं है। मांस खाना पाप है। मांस हमारा देखो, उनका देखो, एक ही माया है, इसको छूना महापाप है। ये जामा बार बार नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए। ये हमको जामा नहीं दिया है मालिक ने दिया है दूध खाओ, दही खाओ, खीर खाओ, सब प्रहर खाओ, पर एक मांस और दारू गंदी चीजों को आंख उठा के भी मत देखो। यही है, एक जन्म मिलेगा, 184 भोगने के बाद एक जन्म मिलेगा। चाहे खेल कूद में गमा दो या शराब दारू में गमा दो, आपकी मर्जी है। भक्ति में लगाओ तो आपकी मर्जी है। धन धन सतगुरु जी, हाजिर नाजिर जिंदा राम। धन धन सारोसन राजस्थान। मेरा नाम रमेश कुमार रामधारी, मैं घासी परिवार से हूँ। गांव भाडखा है, यहीं बाड़मेर ज़िले का हूँ। आप किस तरह से जुड़े बाबा जी से? हम पहले यहाँ पे बाबा जी 1985 के अंदर यहाँ पे आए थे, इस एरिए में आए थे, और हमारे बिसाड़ा गांव के भिखाराम जी थे। तो वो भिखाराम जी बाबा जी को शुरू में यहाँ पे लेके आए थे। तो उस टाइम क्या है, हमारा समाज अशिक्षित था, बिल्कुल शिक्षित था ही नहीं, और ना ही उनको ऐसा कोई नॉलेज भी नहीं था, और वैसे ही पशुओं जानवरों की तरह ही थे, पशुओं की तरह खाना पकाना यही था। बाकी उनको कोई अक्षर ज्ञान तो था ही नहीं, ना बच्चों को पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं था, मतलब कोई गाइड करने वाला कोई थे नहीं। फिर बाबा जी आए तो बाबा जी ने हमको मार्गदर्शन दिखाया, यहाँ पे आए, अच्छी बातें बताई। तो हमने ये भक्ति वाला तो लाइन समझते ही नहीं थे,
फिर हमको पढ़ना लिखाना ये सिखाया, तो उस हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाने लगे और बाबा जी की संगतें सुनने लगे। बाद में हमारे को समझ में आया कि ये संत मत है। पहले हमारे को यही बताया कि आप आचरण अपना बदलो, ये मीठ शराब गंदे चीज़ें छोड़ो, पढ़ाई लिखाई अच्छा कार्य करो। तो पहले हमारे से लोग क्या यहाँ पे नफरतें करते थे, मतलब तो जातिवाद जातिवाद करते थे, हमारे को दूर बिठाते थे। तो बाबा जी ने ऐसे ही संगतें यहाँ पे हुई और ऐसा चमत्कार दिखाया कि ऊंच नीच का भेदभाव ही मिटा दिया। हम सभी हमको एक लेवल पे लेके आए। मतलब वही लोग अब हाँ, आपके साथ वही बैठकर वही खाना लोग खाते हैं, हमारे लंगर खाते हैं। हमारे साथ आ रहे जा रहे, सत्संग में खाना लंगर वगैरह सभी, कोई भेदभाव नहीं है। जैसे घर परिवार के अंदर होता वैसे ही चल रहा है। ये बाबा जी ने हमको अच्छी बातें बताई और पढ़ाई लिखाई की तरफ रुख किया। गलत चीज़ें मीठ शराब से इनसे नफरत किया बाबा जी ने, तो धीरे धीरे हम इस हिसाब से जुड़े हैं। और बाबा जी यहाँ शुरू में आए, मांबार में डेरा लगाया था, उसके बाद में भाड़खा में 1999 में डेरा लगाया। वहाँ पे मेरे नाम से ही ज़मीन थी, तो 42 बीघे ज़मीन बाबा जी को हमने ही दी थी जब मेरी उम्र 14 साल थी करीब। तो उस टाइम में क्या हम पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो बाबा जी जब बाहर निकलते थे घूमने के लिए डेरे से, जब छोटी सी कुटिया बना रखी थी वहाँ से बाहर निकलते थे, तो हम पीछे पीछे भागते थे। हमारे को शौक़ था कि 1 रुपये का कड़क नोट मिलता था और एक हमारे को प्रसादी मिलती थी, वो लालच था। तो हम देखते रहते कि हाँ बाबा जी अब बाहर निकले, तो ढाणी से भाग के आते और बाबा जी के पीछे पीछे हम जाते कि अब आए हैं बाबा जी। वो संत मते वाली तो हमको मालूम नहीं था, मगर प्रसाद के लालच में जाते थे। तो बाबा जी बताते थे कि यहाँ पे चारों तरफ लाइटें लगेगी, यहाँ रोडें बनेगी, यहाँ पे हरी सब्जियाँ होगी। तो हम समझते थे कि हमको ऐसे बेवकूफ़ बना रहे। यहाँ पे तो आग बुई और तुम्बा यही है, यहाँ पे तो कोई पानी भी पीने का नहीं मिल रहा है। यहाँ कहाँ सब्जियाँ होगी, कहाँ खजूर वगैरह क्या क्या अनार वगैरह ये लगेंगे। जो बाबा जी ने आपको ये बातें बताई थी अब सच हुई हैं? हाँ बिल्कुल, ये सच है। मैं आज से 20-25 साल की पहले की बता रहा हूँ। 1990 में जब भाड़खा में डेरा लगाया था, तो कि यहाँ सड़कें बनेगी, चारों तरफ लाइटें होगी, तो हमने सच नहीं मानते थे। हम तो क्या वो रुपए के लालच और प्रसाद के लालच में जाते थे। वो हमारे को अब याद आ रही कि बाबा जी ने जो जो कहे थे वो लफ्ज़ पूरे के पूरे हो गए हैं। चारों तरफ सड़कें हो गई है, चारों तरफ कंपनियां आ गई है, लाइटें रात को ऐसे रात नहीं लगती, चारों तरफ लाइटें चलती रहती है। रोड वगैरह, पानी, सब्जियां, चारों तरफ जीरे की फसलें उसके बाद में होने लगी है। पूरा ये हरियाणा बन गया। यहाँ हरियाणा बाबा जी के चरण पड़े, उसके बाद में हरियाणा बढ़ गया। तो अब हमारे को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि ये संत नहीं थे, ये खुद भगवान ही आए थे। और इस कारण से जुड़े हैं, कुछ जुड़े हुए। बाकी से भी सभी से निवेदन करते हैं कि जुड़ो और अच्छा आचरण बदलो, खान पान ये बदलो। अच्छा आचरण पकड़ेंगे तो हमारा परिवार का ही भला होगा। इसलिए सच्चा सौदा ये है कि सच्चा व्यापार, सौदा इसको कहते हैं कि व्यापार, सच्चा व्यापार करो ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुख पाए और आने वाली पीढ़ी का भला हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। यहाँ पे मांबार डेरे में रहते थे, तो इस टीबे पे घूमने के लिए आते थे। तो यहाँ से बाबा जी भीखा जी को बताते थे, भीखा जी यहाँ पे कई रूहें जो तड़फ रही है उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है। तो कई बार बाबा जी ने जिक्र भी किया था, यहाँ पे दिन को भी बंदा कोई यहाँ से जाता नहीं था डर के मारे, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे की तरफ में वो तालाब है, वहाँ पे ये भूतों का ज़्यादा डर था। तो बाबा जी ने यहाँ आकर के खुंडी गाड़ी और डेरा लगाया। उसके बाद में यहाँ रात दिन सब एक, कभी भी आराम से घूमते रहो, कोई भूत प्रेत कुछ नहीं है। सब जीवों का, मरे और जिंदों का, सबका ही बाबा जी ने मोक्ष किया है और आगे भी जुड़े रहेंगे तो सबका ही भलाई होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।